यह प्रार्थना अंतरराष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी द्वारा रची गई है। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता,
त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। यस, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से और ईबायोटोरियम की ओर से मैं भरत कथेरिया अहमदाबाद से सभी को आमंत्रित करता हूं और नए दिन की शुभकामना के साथ आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। और आज हमारे बीच में हमारे स्पीकर्स कौन है, कौन बताएगा? अगर सबको पता है तो चैट बॉक्स में लिखे। और आज हम क्या सीखेंगे वो भी लिखे। यस परेशानी सर, यस यस यस। तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए हम हमारे स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। आपकी बेशुमार ताली के साथ हम परेश सोनी जी को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद। यस परेश जी। यस तो आप सभी की आवाज सुन के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और आप सभी लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है मेरा। क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है वो एक्साइटमेंट का है, मैं हर बार बोलता हूँ। और अगर एक बार सबको अनम्यूट होके करना है तो ये करेंगे हम लोग कि वेलकम परेश सर तो हो गया, लेकिन सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे और 3 बार बोलेंगे वी आर सो एक्साइटेड, वी आर सो एक्साइटेड, वी आर सो एक्साइटेड। क्या कथेरिया साहब सबको अनम्यूट करके बोल सकते हैं? यस सर। तो यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे मेरी बात को रिस्पॉन्ड करने के लिए। देखा जाए तो हम लोग यहाँ हर रोज इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें सीखते रहना है। सीखते रहने में हमारा ओन क्रिएशन बढ़ने की संभावना रहती है।
लेकिन जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो किसी न किसी के सपोर्ट से हम लोग सीखते हैं, किसी बुक्स के माध्यम से, किसी ऑडियो के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, इस तरीके से हमारे व्यवहार चलते होते हैं। तो एक चीज ये होती है कि लोग जो सिखा, जो हमसे हमसे बहुत बड़े लोग हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ ट्रेनिंग्स, जिनके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी से सीख के किसी चीज को जब हम शेयर करते हैं, तो उस व्यक्ति का भी हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी कहानी से शुरुआत में करूंगा, जो कही गई है संदीप महेश्वरी सर के माध्यम से। आप सभी लोग संदीप महेश्वरी जी को जानते होंगे। जो बात मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूं, मैं जहां तक समझता हूं, यहाँ सब बैठे हुए पंडित लोगों ने 2, 4, 10 बार ये कहानी सुनी होगी, बात सुनी होगी। लेकिन जब वो कहानी को हम लोग दोहराते हैं, किसी को कहते हैं, तो हमारे में थोड़ा सा फक्र ये आ जाता है कि ये कहानी मैं कह रहा हूं। तो मेरे ट्रेंड में ऐसा है कि मैं कहां से सीखा हुआ हूं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो संदीप महेश्वरी सर की एक कहानी ये है कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस था। उस ऑफिस में जो कर्मचारी थे, वो कहीं ना कहीं परेशान रहते थे, ढंग से अपना काम नहीं कर रहे थे, किसी न किसी असंतोष से वो लोग पीड़ित थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही लोग सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पे पहुंचे, तो उस ऑफिस के टेबल पे, हर एक के टेबल पे एक चीट रखा गया था, और उस चीट पे लिखा गया था कि आपकी प्रोग्रेस और आपको काम में जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो बढ़ने में जो बंदा रुकावट कर रहा था, उसकी आज डेथ हो गई है, और ठीक 1 बजे सभी को गार्डन में आना है, उसकी दफन विधि होनी है। तो जो टेबल पे आपके ऊपर फूल रखे हुए हैं, तो उस डेड बॉडी को समर्पित करने के लिए आपको ठीक 1 बजे गार्डन में पहुंचना है। तो जैसे ही 1 बजा, सभी के टेबल पे ये चीट भी थी और फूल भी रखे हुए थे। सबके सब लोग गार्डन पहुंचे। एक बड़ी लाइन में सब लोग एक कतार में खड़े रह गए। कतार में खड़े रहने के बाद वहां पे एक कॉफिन रखा हुआ था, और जो चीट के हिसाब से उस कॉफिन के अंदर में उस व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि उस बंदे का देहांत हो गया है, वो एक्सपायर्ड हो गया है। कुछ लोग अंदर से खुश थे कि हमारे रुकावट वाला बंदा दुनिया से विदा हो चुका है, और कुछ लोग दुखी थे कि हमारे स्टाफ से एक बंदा आज एक्सपायर्ड हो गया है। अब जैसे जैसे कतार में बारी आती गई, तो लोग कॉफिन के पास जाते थे, मुड़ के फूल को रखते थे, और जैसे ही फूल को रखने की कोशिश करते थे, वो लोग हक्के बक्के रह के एक साइड पे खड़े रह जाते थे। उनके चेहरे से जैसे बोलते हैं ना कि हवाइयां उड़ जाती थी उस कॉफिन के बंदे को देख के। तो वो कॉफिन के अंदर में जो बंदे की लाश पड़ी हुई थी, लोग हक्के बक्के इसलिए रह जाते थे कि उस कॉफिन के अंदर में कोई लाश थी ही नहीं। कॉफिन के साइज का एक बड़ा सा मिरर कॉफिन के अंदर रखा हुआ था, जिस पे जब फूल रखने की बारी जिसकी आती थी, तो उस मिरर के अंदर में वो खुद का चेहरा देखता था। कहने का मतलब, कंपनी ने ये समझाने की कोशिश की थी कि आपकी और आपकी रुकावट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, और वो खुद आप है। ये संदीप सर का बहुत ही बेहतरीन, जब उन्होंने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार किया था, उसके बाद उन्होंने ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार की सिस्टम बंद की थी, तो उनका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो था, उसमें से ये कुछ कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। लास्ट टाइम हम लोग फोकस के बारे में बात कर रहे थे कि फोकस इटसेल्फ इज अ व्हील, एक पहिया है,
और फोकस का जो व्हील है उसमें 6 स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स आप सभी लोग जानते होंगे, जिस सरिये के साथ व्हील का सेंटर बंधा रहता है। तो वो भी जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो गैरी केलर की बुक से मैंने लिया था। बुक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक का नाम है द वन थिंग। वन थिंग से मैंने उसको लिया था, जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। कोई मुझे बता सकता है कि जो फोकस के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, किन 6 स्पोक्स के बारे में बात किया था, किन 6 सरिये के बारे में हम लोगों ने बात किया था? ये रिपीट हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई भी चीज एक बार में हमारे माइंड में, हमारे जहन में क्लियर नहीं होती है। जैसे मुझे अभी अभी याद आ रहा है, आप सभी ने शिव खेड़ा साहब का नाम सुना होगा। तो शिव खेड़ा साहब को एक बार कोई एक व्यक्ति मिला और उन्होंने बताया कि मैंने आपकी बुक एक बार पढ़ी है। तो शिव खेड़ा साहब ने ऐसा बताया था कि आपने आपका टाइम वेस्ट किया है। तो बोले सर मैंने आपकी किताब पढ़ी है और आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आपने टाइम वेस्ट किया है? तो बोले एक बार किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, उसी किताब को अगर 10 बार आप पढ़ेंगे तो 10 बार कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिलते रहेगा कि ये तो पहली बार मैंने पढ़ा था तब ध्यान में नहीं था। वंडरफुल रितिका, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि बार बार एक चीज को जब आप सुनते हैं तब जाके ये हमारा माइंड एग्जैक्टली उस चीज को समझ सकता है। जैसे कि हम लोग किसी को प्लान बताने जाते हैं, इसमें से कोई बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने पहली बार प्लान देखा और उसको समझ में आ गया था कि क्वालिफिकेशन राउंड क्या होता है, अवेयरनेस क्या होता है, फैमिली फास्ट ट्रैक बोनस क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, या सरप्राइज इनकम क्या होती है। इसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने एक बार सुना और उसको समझ में आ गया था, राइट? तो करते गए, बार बार सुनते गए, करते गए, बार बार सुनते गए, अब ऐसा लगता है कि इस प्लान में क्या समझने जैसा है। तो इस प्लान में क्या समझने जैसा है, इट इज वेरी इजी। लेकिन वो इजी तब बना जब जाके 2 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार जूम पे आए, प्लान को सुना, खुद प्रेजेंट करने की कोशिश किया। प्रेजेंटेशन में भी कई बार हम लोगों को दिक्कत आती है, प्लान लोग समझने के बाद, पैसे कमाने के बावजूद भी अच्छे तरीके से उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके पीछे एक ही चीज होती है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो हमको बार बार एक ही चीज को दोहराना है, बार बार एक ही चीज को सुनना है, तब भी जाके ये सबसे बेकार चीज जो यहाँ पे कुदरत ने दी हुई है वो एक्टिव होती है। तो स्पोक्स जो 6 हम लोगों ने पढ़े थे, फोकस व्हील के, रितिका ने बहुत अच्छे से बताया कि फर्स्ट स्पोक, जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं लिखा था लिख ले। फर्स्ट स्पोक इज फैमिली, सेकेंड इज नॉलेज, थर्ड इज फाइनेंशियल। ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोर्थ इज फिजिकल, देन सोशल, फिफ्थ एंड देन स्पिरिचुअल। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है, तो नहीं जाना है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है या उनके जहन से निकल गया है, उनके माइंड से निकल गया है, तो ये 6 चीजों को जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तभी जाके एक गोल क्रिएट होता है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कर लूंगा, मेरे ये होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ करोड़पति, इट इज नॉट गोल। योर गोल, ये अगर 6 चीज का कॉम्बिनेशन बनता है, अब क्या आवाज चली गई? यस, नो वरी, आ गई। हाँ, किसी का फोन आ गया था सुबह सुबह में याद करने वाले, तो फोन हुआ था। तो ये 6 चीजों का जब हमारे जीवन में कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी एक गोल का निर्माण होता है। सोफार करोड़पति, हम सभी लोग ई बायोटोरियम में आए हुए हैं, करोड़पति बनने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है बेताब फिल्म का एक डायलॉग। आप सभी लोगों ने बेताब फिल्म देखी होगी, सनी देओल साहब की, राइट? तो बेताब फिल्म के अंदर में शम्मी कपूर साहब बैठे थे मैसूर के महल के पास में। जैसे कि फिल्म में इस तरीके से बताया गया था
कि वो मैसूर का जो महल है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, बड़े टावर वाला, तो वो टावर उनका है। और उसका बहुत बड़ा गार्डन था, और गार्डन के अंदर में सुबह सुबह की ताजी ताजी धूप में शम्मी कपूर साहब बैठे हुए थे, और वो किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस ये कर रहे थे कि हाँ, मैंने उस बिजनेसमैन के बारे में सुना है, और ये भी सुना है कि वो एक मामूली करोड़पति है। लफ्ज ये था, मामूली करोड़पति वो बिजनेसमैन है। बेताब मूवी जो था, मैं हमेशा मूवी से काफी कुछ सीखते रहता हूं, तो बेताब मूवी की काफी चीजें मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये डायलॉग उसी दिन से मुझे पता है, जिस डायलॉग को क्रिएट हुए, शायद बेताब मूवी को आज 35 साल हो गए, तो 35 साल पहले मेरे माइंड में ये डायलॉग सेट हुआ था कि करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत मामूली करोड़पति गली नुक्कड़ पे खड़े आपको मिलेंगे। तो व्हेन यू आर विद द ई बायोटोरियम, आपको करोड़पति नहीं बनना है, आपको करोड़ोपति बनना है, क्योंकि आज करोड़पति गली मोहल्ले नुक्कड़ पे आपको फुर्सत में मिलते हैं। तो सबसे पहले एक्सपांड योर गोल फ्रॉम करोड़पति टू करोड़ोपति। जितनी आपकी सोच जाएगी, उसका 100% रिजल्ट आपको मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर करोड़पति की ही आपकी सोच है, तो आप कुछ लाख में घूमते रहते हैं। बट इफ यू आर हैविंग द थॉट प्रोसेस कि मुझे करोड़पति तो बनना है, लेकिन मामूली करोड़पति नहीं बनना है, ये जब आपके जहन में आता है, तब जाके वो मिलियंस ऑफ रुपीज इन कन्वर्टेड इनटू फ्यू करोड़ रुपीज। तो वो पाने के लिए ये जो फोकस वाली चीज है, उसके लिए आपको 6 के 6 चीज पे काम करना पड़ेगा। दिस इज द वे। आगे बढ़ते हैं आज की बातों के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि दुनिया में जितने भी सभी लोग काम करते हैं ना, ईच एंड एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द लाइफ। हम लोग जिस युग में अभी जी रहे हैं, वो कर्म प्रधान युग है। सिर्फ और सिर्फ इस युग के अंदर में हमको कर्म से ही फल मिलेगा। ऑफ कोर्स 5000 साल पहले भी सेम चीज थी, लेकिन कर्म प्रधान इस युग के अंदर में भी सक्सेस रेशियो के अंदर में देखा जाए तो अलग अलग लोगों के लेवल होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अपने जीवन को परेशानी में गुजारते हैं, तकलीफ में गुजारते हैं। तो एक सर्वे किया गया है, वो सर्वे में कुछ परसेंटेज निकल के आए हुए हैं। उस परसेंटेज को बोलते हैं 18-15-5 परसेंटेज। 80-15-5। अब ये 80% क्या है? तो दोस्तों, दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनको जो पैसे मिलते हैं, उनके काम का जो कुछ भी मुआवजा उनको मिलता है, तो जितना पैसा उनको मिलता है, उससे कम काम करने की वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी ऑफिस का स्टाफ, उसकी 10,000 की सैलरी है, 50,000 की सैलरी है, या लाख रुपए की सैलरी है, तो वो हमेशा ये सोचते हैं। नॉट ओनली जॉब पर्सन, बिजनेस में भी हो सकता है। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी। किसी जॉब पर्सन के लिए या किसी बिजनेस पर्सन के लिए, किसी दुकानदार के लिए ये पर्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन दुनिया में 80% लोग, उनको जितना भी पैसा मिलता है, उससे वो लोग अपनी चाहत से 50 से 60% ही काम करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी में अपने टाइम को वो लोग और कहीं डाइवर्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं। तो 80% का रूल्स ये होता है कि हमको काम जितना करें, कम करेंगे और कम करेंगे तो भी पैसा तो इतना ही मिलना है ना। तो 80% लोगों की मेंटालिटी, जितना वो लोग पाते हैं उससे कम काम करने की उनकी नियत रहती है, राइट। उसके बाद रेशियो आता है 15% का। 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना पैसा मिल रहा है, उतना काम करके वो लोग छूट जाना चाहते हैं। 10,000 मिल रहा है, 1 लाख रुपया मिल
रहा है भाई 1 लाख रुपए में इतना ही काम होगा, और वो उतना काम करते हैं। और वो लोग थोड़े से अपर क्लास लोग होते हैं, समय के साथ प्रिंसिपल के साथ काम करते हैं, लेकिन उतना काम करते हैं जितना वो लोग पाते हैं। और साथ ही साथ में उनका एक्सपेक्टेशन भी ये रहता है कि अगर मेरे से आपको ज्यादा काम चाहिए तो मुझे आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड कैटेगरी 15%। और फिर उन लोगों को ज्यादा मिलता भी है और वो लोग थोड़ा ज्यादा काम करते भी है, वो थोड़े से सक्सेस के और 1-2 कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में 5% लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या मिलता है उसका उनके पास अकाउंटिंग होता ही नहीं है। उसके पास एक ही अकाउंटिंग होता है, मैं क्या कर सकता हूं। राइट, समझ में अगर आपको बात आ रही है तो वो लोग उनको क्या मिलता है वो कभी नहीं देखते हैं, सिर्फ वो लोग ये सोचते हैं कि मैं कितना और क्या कर सकता हूं। और यही टेंडेंसी जब इंसान के अंदर में डेवलप होती है तो वही 5% लोग आगे चल के बहुत सामान्य स्तर से, बहुत निचले लेवल से बहुत आगे निकल जाते हैं वो बाकी के 95% के लोगों के सामने। तो हमें अपने आप को ये ढूंढना है कि पर्टिकुलर हमारे ई बायोटोरियम को फोकस करते हैं। इसको बहुत सारे सेक्टर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें जो काम करना है वो बोनस आए उसके लिए काम करना है। काम करना है, बोनस आए ना आए काम करना है। और बोनस चाहे मेरा आए कि ना आए, मुझे काम करना है। ये 3 चीजों के बीच का जब आपको अंतर समझ में आता है तो ई बायोटोरियम में आप सफल होने की बहुत संभावना रहती है। कुछ शायद मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब आप इनकम के लिए बिजनेस में निकलते हैं तो अपने आप को आपको टटोलना है कि ई बायोटोरियम से जो मुझे मिल रहा है, क्या मैं उससे कम काम करके ये पैसे पाना चाहता हूं? क्या मेरा इतना पैसा बन गया उसी के लिए मैं काम करना चाहता हूं, या मेरी इनकम अभी आ रही है या नहीं आ रही है, मैं मेरी ओर से 100% देने के लिए तैयार हूं। तो ये लास्ट सोच पे अगर 5% पे आप जाते हैं और हर रोज सुबह थैला उठा के कहने का मतलब है हमारे बिजनेस को उठा के जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हमको ये नहीं सोचना है कि मैं कितना करूं, मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मैं कितना कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं। बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप 5% कैटेगरी में आ जाएंगे और कब आपको सक्सेस मिलेगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये सब जो बातें हैं आपको आपके अंदर में डेवलप करके रखनी है। वैसे देखा जाए तो ये सब बातें सभी बिजनेस में, सभी रिलेशंस में, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। बट सो फार वी आर इन द जूम मीटिंग ऑफ ई बायोटोरियम, तो ई बायोटोरियम को ध्यान में रख के ये सब चीजों को हम लोग सोचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि सक्सेस फॉर्मूला, व्हाट आर द लॉज ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस के लॉज के अंदर में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी उम्मीदें बहुत ऊंची होती है वही अपने जीवन को एक बेहतरीन शानदार जीवन बना सकते हैं। सिर्फ वो लोग मिलियनर नहीं बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर मैं बताऊं कि आप में से किन किन लोगों को करोड़ों रुपए कमाने हैं, वही लिखे। तो अभी मेरे ख्याल से कितने लोग हैं देखेंगे तो कुछ 200-250 मुझे नंबर पे ठीक से दिखाई नहीं दे, बट एवरीवन इज रेडी टू राइट वाई। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिनको करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए नहीं कमाने। लेकिन सवाल एक ही जगह पे आता है कि फिर से शोले मूवी का मैं आपको डायलॉग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब संजीव कुमार साहब ने जय और वीरू के सामने ऑफर रखा था कि मुझे गब्बर चाहिए और वो भी जिंदा, तब जाके धर्मेंद्र जी ने ऐसा कुछ बताया था कि ठाकुर साहब, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है जो दौड़ा और पकड़ लिया।
वेरी सेम वे करोड़ या करोड़ोपति बनना दोस्तों कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो आपने दौड़ा और पकड़ लिया। तो खास आपको लॉ ऑफ सक्सेस में आपकी उम्मीदें जैसे जैसे आपको बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़पति बनना कोई बकरी का बच्चा नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने वाई लिखा कि यस आई वांट टू बिकम करोड़पति, क्या वो लोग लिख सकते हैं कि आई एम रेडी टू वर्क 18 hours for e-biotorium each and every day, no Sunday, no holiday, no Diwali, no Holi, no Eid, no Bakrid, कुछ भी नहीं। मैं 365 दिन 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। क्या आप इसके लिए यस करके वाई लिख सकते हैं? तभी जाके वो संभव हो पाएगा, नहीं तो गब्बर हाथ से निकल जाएगा, जिंदा तो क्या मुर्दा भी हाथ में आपको नहीं आएगा। तो जब सक्सेस का दरवाजा ओपन करना है तो सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा? तो वो शुरुआत हमेशा आप ही से शुरुआत होती है। जब हम किसी को बिजनेस बताते हैं तो पहला सर्कल कौन सा दौड़ते हैं? हाँ, पहला दौड़ते हैं मतलब इट इज गुजराती वर्ड। पहला सर्कल कौन सा ड्रॉ करते हैं? क्या पहला सर्कल हम लोग ये ड्रॉ करते हैं कि ये सागर जोशी साहब है जहां से ये बिजनेस की शुरुआत हुई है? क्या पहला सर्कल हम ये ड्रॉ करते हैं कि ये उर्मिल सोनी जी है, उसके साथ ये करके मैं यहां हूं, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं? क्या हम लोग बिजनेस बताते हैं तो पहला सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो ऐसा ड्रॉ करते हैं कि ये तेजस पंड्या साहब है, उनके साथ ये है, उनके साथ ये है, उनके साथ मैं हूं और उनके साथ आप है। हम लोग जैसे ही पहला सर्कल हमारे बिजनेस का ड्रॉ करते हैं, वहां पे एक ही चीज हम लोग लिखते हैं, दिस इज यू। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो पहला सर्कल ड्रॉ करके यू लिखते हैं कि ये आप है। कहने का मतलब हमारा ई बायोटोरियम बिजनेस जो है उसके ऊपर कोई भी नहीं है। इस बिजनेस की सिर्फ शुरुआत जो होती है, शुरुआत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ यू से होती है, आपसे शुरू होती है। आपके ऊपर किसी की आज तक शुरुआत हुई नहीं है। जैसे मैं परेश सोनी, मेरे बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने लिखा था पहला सर्कल ड्रॉ करके कि दिस इज परेश सोनी, उसके ऊपर का पेपर बिल्कुल ब्लैंक था। तो जितने भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस दिन भी इस बिजनेस में आप आए, आपने आपका खुद का जो सर्कल बनाया दोस्तों, ऊपर का पेपर आपका खाली था। कुल मिला के बाद में आपको ये समझाना चाहता हूं कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। यू वांट टू बिकम सागर जोशी सर ऑफ योर ओन। जब तक आप आपके बिजनेस को आपका खुद का बिजनेस नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके लिए सीरियस नहीं हो पाएंगे। अगर ये बिजनेस मेरा इतने लोगों के साथ जुड़ के मैं यहाँ पे आया हूं, अगर ऐसी मेरी सोच रहेगी तो जब मैं काम करूंगा तो उसके लिए, उनके लिए काम करूंगा, वो मेरी सोच रहेगी। लेकिन मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, जब ये सोच के मैं जब काम करता हूं तो वो मैं मेरे लिए करता हूं। और जो बंदा अपने खुद के लिए काम करता है, क्या वो अपने साथ बेइंसाफी कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। तो आप सभी को समझाना ये मैं चाहता हूं कि लॉ ऑफ सक्सेस के अंदर में सबसे पहले समझने वाली बात एक ही है, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सक्सेस अभी मिल रही है चाहे लंबी देर तक नहीं मिल रही है, चाहे कुछ भी चल रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। न मेरा, हाँ, संतोष नायर साहब का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस में संतोष साहब ने बताया था कि हाँ, कि मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ अकेला मैं हूं और मुझे ही इसको आगे बढ़ाना है। न मेरा कोई अपलाइन है, न मेरी कोई कंपनी है, हाँ मैं हूं और मैट्रेस है, बस उसके बीच में ही
मेरे मेरे कारोबार को चलाना है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद सीखना है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता है, मैं सही बोलता हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, सीखते नहीं है, जब तक आप खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अभी भी ये सब जो कुछ भी है, सुबह की बातें चल रही है, तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं? नो। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए सुनाई जा रहा है? नो। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, तो क्या वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं, क्या खुद की तारीफ सुनने के लिए वो लोग बोलते हैं, या वो अपने नॉलेज की प्रैक्टिस आप लोगों के साथ करते हैं? मैं तो सही में बताऊं, मैं आप सभी लोगों को, जो भी 200-250 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे पता नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों का आभारी कि ये सब बातें मैं अकेले बैठ के थोड़ी कर सकता हूं। हर रोज हर गुरुवार को मुझे 200-250 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ मैं मेरे नॉलेज को पावरफुल करता हूं। आपका क्या होता है? मेरे सर्कल के साथ कहां आपका सर्कल जुड़ा हुआ है? माई सर्कल स्टार्ट विथ माई सेल्फ ओनली, है कि नहीं? तो इस बात को आप पकड़िए और अपने आप से शुरू करिए, काम की शुरुआत करिए, अपने नॉलेज को पावरफुल करिए, तभी जाके आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब, लॉ ऑफ सक्सेस का सबसे पहला प्रिंसिपल है टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। खुद का चार्ज खुद लीजिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। भरोसे के बारे में फिर से अगर लंबी बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन खुद से स्टार्ट करिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सक्सेस। सेकेंड, आप में से कितने लोग हैं जो मास्टर माइंड बनना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं, यस करिए जिसको मास्टर माइंड बनना है। तो मास्टर माइंड बनने के लिए क्या करना जरूरी होता है? हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि मेरा माइंड ऐसा मास्टर माइंड बन जाए कि मैं एक जबरदस्त इंसान बन जाऊं। सभी की एक ख्वाहिश होती है। तो मास्टर माइंड कभी भी आप अकेले नहीं बन सकते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि मास्टर माइंड बनने के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही सोच, एक ही गोल, एक ही केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री जिसको मैं बोलता हूं, राइट? तो एक ही फ्रीक्वेंसी वाले लोग, दो से ज्यादा, मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होते हैं और अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ एक ही सब्जेक्ट पे बात करते हैं, जब वो बातें आगे बढ़ती है, तो ईच एंड एवरी माइंड इज हैविंग डिफरेंट इंटेलिजेंसी। हर एक के पास एक अलग सोच है, एक अलग आइडिया है, लेकिन जब उनका एक मिशन एक है, जब उनकी थॉट प्रोसेस जब एक है, ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं और उस डिस्कशन में जब लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनका जो ऑर्डिनरी माइंड होता है वो धीरे धीरे मास्टर माइंड में कन्वर्ट होता है। तो वी आर इन सच अ वंडरफुल बिजनेस ऑफ ई बायोटोरियम, जहां पे हम सभी लोगों की सोच, ज्यादातर मैं बोलूंगा, ज्यादातर पे मैं भार रखूंगा, जिसको जो टच करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की भावनाएं सेम है। क्या सेम है? एक ही सिमिलरिटी है, समाज को तंदुरुस्ती देना है, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, लोगों को अच्छी हेल्थ देनी है। ये तो एस्पेक्ट है ही, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो हमारा मेरी आवाज चल रही है कि कट हुई? यस सर, अब आ बराबर। रही है। अरे पता नहीं ग्रुप में से फोन आ रहा है, कितने के कैसे कैसे इंटेलिजेंट लोग हमारे ग्रुप में हैं। खुद तो जूम अटेंड करते नहीं है और उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे लीडर आज जूम ले रहे हैं, और वो लोग दे आर कॉलिंग सच अ वंडरफुल पीपल्स, है ना? इसमें तो ऐसे
फरेश लोग भाई, भी आपके इसमें जी, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आता है अपना, वो आप हाँ जी, जब भी सेशन लो ना तो वो एक कर देने का, तो कोई भी डिस्टरबेंस श्योर नहीं आएगा। यस। श्योर श्योर श्योर। तो मेरे ग्रुप के क्या, ई बायोटोरियम के ग्रुप के काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे जो जूम खुद नहीं अटेंड करते और ना ही किसी को करवाने देते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। तो बात हमारी चलती थी मास्टरमाइंड पे, कि मास्टरमाइंड कैसे बना जाए। तो जब एक ही फ्रीक्वेंसी पे, एक ही बात पे जब लोग इकट्ठे होके एक ही फोकस पे एक ही चीज को, जैसे हमारे ई बायोटोरियम में हम लोग जब भी इकट्ठे होते क्या करते हैं, वही मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, वही ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, वही पेयर मैचिंग मतलब फैमिली बोनस के बारे में बात करते हैं। अब मतलब सब्जेक्ट एक ही रहता है। तो धीरे धीरे करते 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 ई बायोटोरियम में सभी लोग सफलता की ओर तो बढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता यहाँ बैठे हुए जूम में कोई भी बंदा ऐसी सोच लेके बैठा होगा कि मुझे सफल नहीं होना है। लेकिन जो भी बातें यहाँ से शेयर की जाती है, वन फोकस, वन थिंग, वन माइंड, healthy world, healthy universe and wealthy ourselves. यूनिवर्स, दुनिया में सभी लोग, दुनिया में अभी दो ही चीज की लोगों के पास कमी है। लोगों के पास अच्छी हेल्थ नहीं है और लोगों के पास अच्छी वेल्थ नहीं है। तो हमारे सागर जोशी सर ने ये जो प्रणाली बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन इसलिए है कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़े दो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन लेके हम लोग मार्केट में चल रहे हैं। तो हमें दिन भर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग ई बायोटोरियम से रिलेट कर रहे हैं और जो लोग ई बायोटोरियम की बात करते हैं उन्हीं से हमको पूरा दिन इंटरेक्शन रखना है। जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं या फिर जो लोग इस चीज से नेगेटिव है, शायद उन लोगों का संपर्क हमको तोड़ देना है। जैसे जैसे हम लोग ये करते जाते हैं या करते जाएंगे, हमारा माइंड अपने आप में मास्टर माइंड में कन्वर्ट होगा। ये न सिर्फ ई बायोटोरियम की बात है, दुनिया के किसी भी सेक्टर में यही सेम फॉर्मूला से लोग आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों को हम लोग मास्टर माइंड मैन के नाम से ज्यादातर हम लोग उनको जानते हैं। तो मास्टरमाइंड बनने के लिए एक जो तीन लोगों को मुझे किसी बुक के माध्यम से मिला हुआ है, तो उसमें कहा जाता है कि फोर्ड, हेनरी फोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हेनरी फोर्ड ने जब शुरू में कार बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन एक अच्छे एक्सपांशन के लिए उस जमाने में उनको $250 मिलियन की जरूरत थी। और उन्होंने ये $250 मिलियन इकट्ठे करने में, उस जमाने में ऐसा जबकि कम्युनिकेशन इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन $250 मिलियन उन्होंने 1.5 घंटे में इकट्ठे किए हुए थे। तो वो इकट्ठे इसलिए हो पाए थे कि लोगों को उनके प्रति फेथ था। जब फोर्ड एक नई गाड़ी लेके मार्केट में आ रहे हैं, तो वो गाड़ी खरीदने से पहले लोगों ने एडवांस पेमेंट 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में कर दिया था, जिससे उनको उनको वो पैसे मिले। उसके बाद उन्होंने वो नए मॉडल की शुरुआत की और कई महीनों के बाद लोगों ने गाड़ी की डिलीवरी दी थी। तो ये एक फेथ जब आप लोगों के ऊपर डेवलप करते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन का, उन्होंने जो आविष्कार किए किसी से अनजान नहीं है, लेकिन आकाश की बिजली को धरती पे ले आने का काम उन्होंने किया था। जो बिजली पहले भी कड़कती थी लेकिन किसी ने सोचा नहीं था। तो एडिसन साहब के बारे में देखा जाए तो वो भी एक अपने आप में मास्टरमाइंड थे। और तीसरे जो आपने फायरस्टोन का नाम सुना, अभी फायरस्टोन टायर को जो आप लोग सुन रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन टायर होते हैं, जो बड़ी बड़ी रेस कारें चलती है उसमें फायरस्टोन का ही टायर यूज किया जाता है। तो ये तीनों लोगों के बीच में एक ही सिमिलरिटी थी, दे ऑल आर, वो सभी लोग बहुत ही छोटे अपने घर से निकले थे, एक सामान्य परिवार से निकले थे। और वो सभी लोग जो बड़े बने, तो उन्होंने जो अपने माइंड का विकास किया, अपने दिमाग का जो डेवलपमेंट जो किया, उसके पीछे एक ही चीज वर्क की थी कि सेम फोकस वाले लोगों के साथ वो लोग अपनी बातों को इंटरेक्ट करते रहते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं, बट इफ यू वांट टू बिकम जस्ट मास्टरमाइंड ऑफ ई बायोटोरियम, हो
सके उतने ई बायोटोरियम पीपल्स के साथ आपको रहना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज इस पे मैं आपको देना चाहता था। फिर डेफिनेट चीफ एम, मतलब एक प्रिंसिपल, आपका एक एम। फिर से बात तो वही पे आती है, गोल सेटिंग पे और उस पे, लेकिन सभी का एम जब इकट्ठा होता है ना, जैसे हम लोगों ने, सभी लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि भाई एक बूढ़ा इंसान हो गया, लेकिन उसके जो 7 बच्चे थे, वो सातों की सोच अलग अलग रहती थी। परिवार में भी एक समन्वय बना नहीं रहता था। तो वो बूढ़े इंसान ने सोचा कि कैसे मेरे बच्चों को मैं सिखाऊं कि आप सभी लोग मिलजुल के काम करिए। तो उन्होंने क्या किया था, पुरानी है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। मैं मेरे तरीके से या एक रिमाइंडर की तरह ये स्टोरी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि वो बूढ़े इंसान ने 7 लकड़ियां इकट्ठी की, उसकी एक भारी बनाई और भारी बना के सातों बच्चों को बोला कि मुझे तोड़ के इसको दिखाओ। तो सातों बच्चों ने अकेले अकेले भी कोशिश की और मिलके भी कोशिश की। तो वो 7 लकड़ी की जो गठरी बनी हुई थी उसको नहीं तोड़ पाए थे। फिर उन्होंने उस गठरी को तोड़ दिया और हर एक को, सातों बच्चों को एक स्टिक दे दी कि अब तोड़ के दिखाओ। तो सातों लोगों ने उसको तोड़ दी थी। सबक कुछ ऐसा देने का उनका मकसद था, या मेरी यहाँ पे बात करने के पीछे की जो थीम है वो एक ही है कि अगर एकजुट होके हम काम करेंगे, एकजुट बोले तो एटलीस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने लोगों के साथ एक गठरी अगर हमारी बनी रहेगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे ई बायोटोरियम को हिला नहीं सकती है। और वही गठरी अगर बंधी रही तो हम खुद भी एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल गठरी के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है। और उसके बाद एक चीज सक्सेस फॉर्मूला में ये आती है, इट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो वही बात फिर से संदीप सर की जो मैंने कही थी, वहीं पे बात आके रहती है कि आपकी और आपकी सफलता के बीच में और कोई नहीं है, आप खुद है। लेकिन आप खुद के अंदर में अगर डेप्थ में जाते हैं तो क्यों हम लोग सफल नहीं हो सकते, उसका एक ही रीजन होता है, इट इज फियर, जिसको कि हम लोग डर कहते हैं। ये डर ही एक ऐसी चीज है, हमको वो कहीं पे भी सक्सेस नहीं होने देती है। न प्यार में सक्सेस होने देगी, ना ही अपने मैरिड लाइफ में सक्सेस होने देगी, ना ही अपनी सोसाइटी में सक्सेस होने देगी। ये जो डर है, ये डर अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के अंदर में काम करता है। और वो डर की वजह से क्या डरा हुआ इंसान सही फैसला ले सकता है? आंसर इज नो। इफ यू वांट टू टेक गुड डिसीजन, आपको एक सफलता की सोच डेवलप करनी है, क्या उसमें डर आपको काम लगता है? तो ज्यादातर केस में हम लोग या तो असफल होते हैं या किसी रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे एक ही चीज होता है, कुछ ना कुछ खोने का डर। और वो जो डर है ना, उसी को हम लोग भूत के नाम से जानते हैं। भूत क्या होता है? हाँ, आज तक ज्यादातर किसी ने भूत को देखा नहीं है। भूत होता ही नहीं है। भूत जो है, भूत ही बोलते हैं ना, आपको कोई लैंग्वेज में किसी को प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हैं। तो वो भूत एक्चुअली यहाँ से पैदा होता है, यहीं पे बड़ा होता है, यहाँ पे पलता है, यहीं पे खाना खाता है और यहीं से साथ में लेके वो विदा होता है। तो जब तक मैं तो एक्चुअल में मैं इतना शायद धार्मिक नहीं हूँ जहां तक मैं समझता हूँ, बट नेचर और प्रिंसिपल के बारे में मेरी काफी सोच चलती रहती है। तो जहां तक धर्म की भी बात आती है, तो हमारे धर्म हमको क्या सिखाते हैं? हमारे धर्म हमको डराते हैं। बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं बोलना चाहूंगा, मैं किसी भी रिलीजन या किसी भी, हर एक संस्कृति में आप देखेंगे तो भगवान पे बिलीफ लेवल बढ़ाने के लिए भी डर का सहारा लिया जाता है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू अचीव अल्टीमेट पावर। अगर उससे डर के हम उसके साथ कनेक्शंस अगर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या हम लोग कनेक्शन बना पाएंगे? जिसके साथ आप डर के साथ रहते हैं,
वो कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता है। खैर वो सब अलग बातें हैं। हमारे बिजनेस के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हाँ, आज मेरा पेमेंट 4 बजे क्रेडिट नहीं हुआ, सुबह 8 बजे उठे, मैसेज देखा, नहीं देखा, डर गए, अरे यार मेरा पेमेंट नहीं आया। अरे क्या डरने की जरूरत है? एक दिन में 4 दिन किसी सर्वर का प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा, आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा। अब करोड़ों का बिजनेस लेके सागर जोशी साहब बैठे हुए हैं, आपके 5,025 रुपये रखने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक डर होता है। हाँ, सुबह में कॉल आ जाता है मेरा बोनस जमा नहीं हुआ। आज के बाद यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, कभी भी अपने अपलाइन को अगर 4:01 पे अगर मैसेज नहीं लगता है, पूछना नहीं है कि मेरा क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपके डर को शो अप कर रहा है। कई बार इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, गवर्नमेंट इंक्वायरीज ये है वो है, सो मैनी थिंग्स। जब किसी को पता लगता है कि आज कुछ कंपनी के अंदर में कुछ इंक्वायरी हुई, तो जैसे उसके ऊपर पूरा आसमान टूट पड़ता है। अरे भाई मेरे, जब बड़ा बिजनेस होता है ना तभी तो इंक्वायरी होती है। भाई कटोरी लेके मंदिर के बाहर कोई बैठा हुआ है, क्या उसके यहाँ कोई सरकारी अधिकारी इंक्वायरी के लिए जाएगा? इंक्वायरी के लिए गया है, इसी का मतलब ये हुआ है, या इसी का मतलब भी यही है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों के ध्यान में ये आ रहा है कि ये कंपनी बड़ी हो रही है, चलो उसकी मुलाकात लेते हैं। तो ये जो डर जो है ना, वो डर हम लोग पैदा करते हैं, सही में वो डर होते नहीं है। वो डर जो होते हैं ना, उस डर को जैसे ही आप निकालते हैं, आप आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हाउ वी बिल्ड द कॉन्फिडेंस। दोस्तों एक ही रिप्लाई है, आपका कॉन्फिडेंस तभी लो होता है जब आप डरते होते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जो मोटिवेशन और वो सब हम इस जमाने में सीख रहे हैं। हाँ, ये बड़े बड़े महागुरुज मोटिवेशन में, बट दुनिया का जो सबसे पहला मोटिवेटर, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने भी एक ही चीज बोली है, जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको नीडर होना। सिर्फ आप नीडर बन जाते हैं ना, आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट समथिंग, जो बड़े बड़े लोग हो गए, उनकी कुछ बातों को मैंने ई बायोटोरियम से रिलेट करके आप लोगों के साथ कुछ साझा करने की कोशिश की। शायद आप लोगों को आज की बातों में से कुछ समझ में आया होगा। आप उसको इम्प्लाई करेंगे, और मेरा बेसिक थॉट प्रोसेस यही रहता है हमेशा जब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं तब, तो एक ही मेरे जहन में चलते रहता है कि मैं आप सभी लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हम लोग मैं आपसे क्या बोलेंगे कि हाँ, रुकना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक। यस सर, या जोरदार जोरदार। आज आपने जो बताया कि जो लीडर होते हैं वही लीडर होते हैं। जी, यस, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर लोगों का शेयरिंग चाहेंगे कि आज हम क्या सीखे, आज हमको क्या मिला, आज हमने महाप्रसाद में क्या लिया। अरे तो क्या बात है। आज हम वो शेयरिंग चाहेंगे सभी लोगों का। तो यहाँ पर हमारे साथ में रुशीना मैडम है, उनको मैं वेलकम करूंगा, जो अंकलेश्वर से है। यस मैडम। भरत भाई, यस, अभी एक आज गुड न्यूज है सबके लिए। बताइए। तो अभी सभी को टिके रहना है। एक दो लोगों के शेयरिंग के बाद अभी जय एक पूरा जूम मीटिंग में हम रेगुलर आते हैं, तो उसकी एक सरप्राइज आपको मिलेगी जबरदस्त। तो सभी लोगों को टिके रहना है। बाकी जो टीम के नहीं है, आपके लीडर नहीं है, तो उनको भी बोलोगे जल्दी से आ जाए। यस बराबर, आज जोरदार गुड न्यूज मिलने वाला है। यस 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 मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? यस यस यस। थैंक यू। मेरा नाम रुशीना है और मैं अंकलेश्वर से बिलोंग करती हूँ, और मैं फास्ट ट्रैक ग्रुप से ही हूँ। और थैंक यू सो मच जो मुझे आज बोलने का मौका मिला। मैं आज के सेशन की कुछ बात करूं तो हमारे जो परेश सर है,
वो अमेजिंग है। वो अमेजिंग लीडर तो है ही, मगर अपने आप में इतना बेहतरीन व्यक्तित्व वो धराते हैं कि उनके पास से जो भी आप सुनोगे, किसी भी टाइम आपको फोन करेंगे तो इतनी सारी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारा एनर्जी लेवल 110% अप हो जाता है। और आज के सेशन की मैं बात करूँ तो जो लॉ ऑफ सक्सेस है, जो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमको सिखाया और जो उन्होंने समझाया कि मेरे बिजनेस की जवाबदारी मेरी खुद की है, नहीं मेरी अपलाइन, नहीं मेरी डाउनलाइन। मैं जो करूँ वो अपने मेरे लिए करूँ, वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और मास्टरमाइंड के बारे में जो सर ने सिखाया वो भी बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच परेश सर एंड थैंक यू सो मच उर्मिल सर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन ज़ूम मीटिंग की अरेंजमेंट किए हम सबके लिए, कि हमको महाप्रसादी सुबह में ही मिल जाती है और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम पूरा दिन वर्क करते हैं, एनर्जी के साथ रहते हैं मगर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में विमल जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा सभी को। परेश सर का आज रियली आउट ऑफ बॉक्स था और मेरे को जो सीखने को मिला वो ये था कि हमको एक मामूली करोड़पति नहीं बनना है। ईबा ऑडिटोरियम के माध्यम से हमें करोड़ोपति बनना है। और आज के सेशन के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे ईबा ऑडिटोरियम की जो सुबह मॉर्निंग का सेशन होता है, इसकी शिक्षा जो है वो एक शेरनी का दूध है, इसको जो पीता है वो दहाड़ता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस विमल जी, यहाँ पर हमारे साथ में आरती मैडम है, उनको मैं वेलकम करूंगा। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज Good सर morning. ने बहुत अच्छा बताया। सर जब भी लेते हैं तो जब भी आज का तो सब्जेक्ट भी आउट ऑफ बॉक्स था, लेकिन जब भी लेते हैं उनका आउट ऑफ बॉक्स ही होता है। तो मुझे जो एक पॉइंट में बोलूंगी, उन्होंने जो बोली तो मैं वो समझ पा रही हूँ। जो सर ने बताया कि आपको जैसा बनना है ना, वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो। आपको आसमान में उड़ना है तो आप जमीन में रहने वाले के साथ आप रहना बंद कर दो। तो जैसा आपको बनना है, जैसा आपके से अपने सेल्फ को क्रिएट करना है, वैसे लोगों के साथ रहना आप लगोगे ना तो वैसे बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। वो पॉइंट मैंने नोट भी डायरी में किया है। सर का जब भी मीटिंग होता है ना तो मैं पॉइंट नोट करती जाती हूँ। कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर के। और Thank अभी you, sir. आरती सोनी आसमान पे, इसलिए हमें दिख नहीं रहे अभी जमीन पर। देखो वीडियो भी उसका। यस यस, Yes, yes. Okay. महाप्रसाद मिल गया पर दर्शन नहीं हुए। अरे वो पता नहीं, वो आया नहीं है कोई बात अभी। नहीं। ओके, होता है ऐसा। थैंक Yes, यू नहीं, थैंक यू ऐसा सर। आज का होता है। आपने बहुत एक्चुअल में महत्व ये है दिया। कि Yes. शंकर जी का जो मंदिर होता है ना, शंकर भगवान का, वो Yes, 24 घंटा खुला रहता है, लेकिन जो कांजी का मंदिर है ना, वो टाइम पे ही खुलता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे साथ में सुरेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो परेश सर ने बताया वो बेहतरीन था कि हमको सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, और सक्सेस ना मिलने का जो भी रीजन बताया वो परफेक्ट है। और हमको जो काम करना है वो हमको अपने लिए ही करना है। टीम के लिए तो करेंगे, लेकिन टीम पैसे कमाने के लिए पहले हमको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और हमको ऐसा वर्क करना पड़ेगा कि ईबा ऑडिटोरियम कंपनी के हम, जैसे कि सागर सर और करता हरता है, ऐसे ही हम करता हरता है, हम ऐसे ही काम करेंगे तो हम सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू सर। यस, एक थैंक सेकंड यू में थैंक यू। रुकना ये चाहूंगा कि मैंने ऐसा बताया है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, यस राइट, लेकिन जो कुछ भी है वो मेरे साथ में पे मुझे 100% जाना है। ये चीज का हमको ख्याल होना चाहिए। अकेले yes. शुरुआत होनी है, हमारे से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन सब जो है वो हमारे है, जो हमारे साथ में है, उस चीज को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोल गया वो Yes. शायद समझ पाए होंगे। थैंक यू। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, बच्चन जी की मेरे को लाइन याद आ रही है क्या कि बात जहां हम खड़े रहते हैं वहीं से हमारी लाइन शुरू होती है। है। जी, जी, यस जी। यस। यस,
तो यहाँ चुनाराम जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। भरत भाई गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या मेरा फोन डिस है, तो एक लीडर के साथ हूँ, उनके फोन से मैं ज्वाइन हूँ। और परेश भाई का तो कहना ही क्या, मतलब शब्द नहीं है। जब मैं फर्स्ट बार ज्वाइन हुआ इसमें, वो दिन मेरे को याद है, मैंने सर को बोला कि सुबह से करे शाम से, तो सर ने बोला जब आपको खर्चा शाम को करना तो सुबह काम करो, और Yes. सुबह खर्चा करना है तो शाम का काम करो। वो दिन याद है, और लगे हुए फील्ड में, और 100% नहीं 1000% जवाबदारी लेके चल रहे हैं कि कुछ करना है। बस अपने जो दे सकते हैं उसमें अपने को बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं होगा कि अपने कुछ कर नहीं पाए। तो बेहतरीन हो रहा है, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, और अपना आपको लीडर मानना बहुत जरूरी है। और अपन जो कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं कर सकता है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। यस अनूप जी, यहाँ पर हमारे साथ में हिम्मत जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। यस। स्पेशल थैंक्स जय सोनी सर का। मैं CFL कनेक्ट हो गया हूं सर, और मेरी जिंदगी में बहुत ही बदलाव आ रहे हैं। यस। कल ही मैंने प्रोडक्ट दिया है, आपसे बोला था, वो डेली दे रहा हूं, और अब भी निकलूंगा जूम मीटिंग करेक्ट। बेड रेस्ट पे प्रॉपर, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा। बहुत बढ़िया। तब भी मैं जूम मीटिंग अटेंड कर गई होम मीटिंग के लिए। थैंक यू सर, नहीं कहना। आपका नाम ही हिम्मत सी है, हिम्मत कैसे हारेंगे आप। जी सर, थैंक यू। यस। यहाँ पर बैरा राम जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सर। या थैंक यू। अरे सर जी यार, आप सभी को प्रणाम करता हूँ सर। यस यस। सर आज का तो सेशन बहुत ही अच्छा रहा है प्रेस जी, और एक मैंने बात लिखी है सर, बोनस आए या ना आए ऐसा सोचकर हमको काम करना है। ये सर पॉइंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि बोनस आए या ना आए, हमको काम करना है सिर्फ, और काम पे ध्यान देना है, ऐसा तो अपने आप आएगा। ये अच्छा लगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर गीता बहन है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाम गीताबेन जादव, भरूच से बिलोंग करती हूँ मैं, फास्टैग टीम से ही हूँ। तो आज परेश सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ज्यादा तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं आधे से ज्वाइन हुई थी। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि ओर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल, तो मैं तो भगवान को बोलना पड़ता है कि आपके दरवाजे बंद है खोलो। लेकिन हमारे परेश सर जो है उनको हमें बोलना नहीं पड़ता है, उनके तो द्वार खुले ही रहते हैं। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने बोला ये आ जाना, कोई भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने आज जितना भी समझाया है उनमें से जितना भी मुझे याद है मैं तो काम करती हूँ और आगे करती भी रहूंगी। मुझे करोड़पति नहीं करोड़पति बनना है। तो हमारे लिए परेश सर और दीपिका मैम दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे लीडर हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें उनसे सॉल्यूशन मिल ही जाता है। मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैडम आप आधे से आए तो परेश सर ने बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल पहला दिया था कि हमें कोई रोकता है तो आईने में देखना, जिसका चेहरा देखता है वही हमें रोकता है। तो हमको हम ही रोक रहे हैं, वो हमको पता नहीं है, और वो हम रोक रहा है वो कौन है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑलवेज लिसनिंग है, हमारी मान्यताएं है कि करोड़पति बनना है ना, तो करोड़ों रुपया लगाए तो ही हम बन सकते हैं। तो दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग ने जीरो से हीरो बनाने का हाईवे बना दिया है। तो ये जबरदस्त एग्जाम्पल था आज परेश सर का। आई रियली सैल्यूट सर। यस, ग्रेट। यस, यहाँ पर मैं जयश्री बहन को वेलकम करता हूँ। तो भरत भाई अभी सबको हम थोड़ी देर विराम देते हैं, एक लास्ट ले लेते हैं ये जयश्री बहन को। हाँ वेलकम किया है। चलो जयश्री बहन को ले लो, इसके बाद
गुड न्यूज के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी हम यस यस सर, हम भी गुड न्यूज के लिए रेडी है। सबका आभार मानती हूँ मुझे मौका देने के लिए। और आज परेश सर ने बहुत अच्छा किया कि पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खुद से होना चाहिए, सर्कल खुद से हो स्टार्ट। और जो कुछ भी मास्टरमाइंड भी बनना है तो हमें अपनी एक ई बायोटेरियम की जो सोच होती है वो एक जैसी केमिस्ट्री वाले जो होते हैं सबके साथ मिलजुल के अपनी जो होता है मिशन उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और हम आगे बढ़ रहे हैं। परेश सोनी जी और उर्मिल सोनी जी सर का बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, तो आप लोग गुड न्यूज के लिए तैयार है तो चैट बॉक्स पर लिखिए आई। यस, जोरदार, क्या बात है, सभी लोग एकदम अलर्ट है। तो यस, तो हम वार्म वेलकम करते हैं जय सोनी जी का। उन्होंने कल जबरदस्त क्रिएट किया, सुबह 5 बजे बैठकर वो क्रिएशन किया है, वो आपके समक्ष। यस, गो अहेड। यस, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो आज तो आप सभी लोगों ने रिकॉर्ड एकदम तोड़ दिया है। जो चैट की स्पीड थी वो चैट की स्पीड है 0.03%। सो जैसे ही सवाल पूछा 0.03% में आपका जो जवाब आ गया यहाँ पे। हालांकि आपको शायद से दिखाता नहीं होगा बट मुझे यहाँ पे लैपटॉप पे सब दिख रहा है। और आज जो है गुड न्यूज तो है ही बट उसके साथ साथ थोड़ा सा रूडलीनेस भी होने वाला है। हालांकि मैं रूड नहीं रह पाता बट आज थोड़ा सा रहने वाला है। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज आपकी अटेंडेंस ली गई है। अब अटेंडेंस कैसे ली जा सकती है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में? आप तो मेरे साथ फिजिकली कनेक्ट हुए नहीं। सभी जूम ने एक ऐसी ऐप बनाई है जिससे हम आपकी अटेंडेंस ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने आपकी अटेंडेंस ली है। देखो यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड है। सो ये आज का अटेंडेंस रिकॉर्ड है और ये मैं अटेंडेंस क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये जो है इतने सारे लोगों की आज की ये अटेंडेंस है बट रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा होगा कि टाइम क्या है। सो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं एक बार इस पीपीटी पे आ जाता हूँ और ये जो गुड न्यूज है वो कल रात को 2 बजे बनना शुरू हुई है और रात को सुबह के 5 बजे तक बनी है। और ये जो गुड न्यूज है वहां पे आपकी पूरी लाइफ बदल जाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। दिस गुड न्यूज विल चेंज योर लाइफ बट हाउ? सवाल ये है कि ये कैसे आपकी लाइफ बदलेगी। सो हमने एक डिजाइन किया है, एक सिस्टम डिजाइन किया है, वो है ऑक्स्ट्रो चैंपियन। क्या डिजाइन किया है? ऑक्स्ट्रो चैंपियन। एक बार एसी लिख दीजिए चैट पे, एसी। अपने घर वाला एसी नहीं, ये ऑक्स्ट्रो चैंपियन वाला एसी। सो ठीक, ऑक्स्ट्रो एसी क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्स्ट्रो एसी। सबसे पहले हमारा मिशन ये है ऑक्स्ट्रो एकेडमी शुरू करने का। आप लोगों को जुड़ने का हमारा मिशन क्या है पहले हम वो आपको बता देता है। यहाँ पे हमारे स्पेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि इतनी रात को मैं स्पेलिंग नहीं देखता बनाने में। सो हमारा मिशन ये है सीखो सिखाओ एंड मिलकर कमाओ। सो ये हमारा मेन मिशन है बट जो मिशन है वो हमारा फुलफिल भी हो रहा है, फुलफिल भी नहीं हो रहा है। एक साइड से हम माने तो फुलफिल हो भी रहा है, अगर दूसरी साइड से माने तो वो फुलफिल नहीं भी हो रहा है। सो जिनका भी फुलफिल हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं बट जिनका फुलफिल नहीं हो रहा है वो हमें कैसे पता कि आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। अभी हमारा मिशन ये है कि यहाँ पे जूम की कैपेसिटी है 300 पार्टिसिपेंट। बट यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जिनको सक्सेसफुल होना है और ऐसे भी लोग आते हैं जिनको सक्सेसफुल नहीं होना। ऐसे लोग आते हैं जो 100% अटेंड करते हैं हमें लाइव बट
ऐसे लोग आते हैं जो हमें जज भी करते हैं, वो अटेंड करने नहीं आए हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ जज करना है। सो मैं ये सब बताने वाला हूँ, बट उससे पहले वी हैव ऑक्सट्रो एकेडमी फॉर यू। हालांकि आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, और ये जो है अगर हम इसका मेजरमेंट करें कि इसका पर डे का कितना चार्ज होगा, अगर हम परे सर इतना एक्सपर्ट है, उनकी इतनी इयर्स की निचोड़ आपको फ्री में दे रहे हैं, अगर हम इसका वैल्यू भी अगर हम करें तो वो लाखों से ऊपर तो होगा ही। सो हर दिन एक नया स्पीकर आता है, नई वैल्यू मिलती है आपको, बट हालांकि ये फ्री है सो आपको उसका वैल्यू नहीं होगा, बट आज के बाद हो जाएगी। सो हमने डिजाइन ही उसी तरीके से किया है कि आपको वैल्यू हो जाएगी। ये चीज हमने बनाई आपके लिए फ्री में, बट हम सेटिस्फाइड नहीं है। सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। सो हमने वापस से सोचा कल रात को कि हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो काफी लोग को लाइफ में बदलाव आए हैं, वो लोग लर्निंग्स ले रहे हैं, वो लोग इम्प्लीमेंट ले रहे हैं। शायद कोई क्लोजिंग में उनको प्रॉब्लम आया हो, बट तुरंत याद आता है कि हाँ हमने परेश सर का सुना था, हमने दीपिका मैम का सुना था, या फिर किसी भी स्पीकर का सुना था कि क्लोजिंग पे अगर ये हमारा प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन ये है हमारा। सो काफी लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट काफी लोग नहीं भी कर रहे हैं। सो ये सब भी आगे बात करने वाला है, बिकॉज समवन इज अटेंडिंग व्हाइल स्लीपिंग। काफी लोग सोते सोते अटेंड कर रहे हैं। सो शायद से आपको लगता है कि हम आपको नहीं देख रहे हैं, बट हम एक एक पार्टिसिपेंट को देख रहे हैं कि वो कब वीडियो ऑन करे, वो कब वीडियो ऑफ करे, वो चैट पे इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। काफी लोग सोते सोते अटेंड कर रहे हैं, काफी लोग वीडियो बंद करके अटेंड कर रहे हैं। हालांकि आज बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सो जिनके वो वीडियो ऑन नहीं है वो भी ऑन होने लगे, क्या बात है। हालांकि ये फ्री है इसलिए आपको वैल्यू नहीं है। काफी लोग सोते सोते अटेंड कर अभी भी रहे। मैं आपको सभी लोगों को मेरे सामने जो है वो 200 लोगों को मैं एक साथ देख पा रहा हूँ। ओके, सो उसके बाद काफी लोग मल्टीटास्किंग करते करते भी आप देख रहे हो, काफी लोग ट्रैवलिंग करके। हालांकि मैं एक अप्रिशिएट वो भी करता हूँ कि वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं फिर भी अटेंड कर रहे हैं, फिर भी वीडियो ऑन रख रहे हैं, जैसे अमित सर है। बट हमें कैसे पता कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो? आप जो लोग अटेंड कर रहे हो और वीडियो ऑन करके कर रहे हो उनको तो मैं अप्रिशिएट करता ही हूँ, बट काफी लोग नो नीड ऑफ मल्टीटास्किंग, फिर भी वो मल्टीटास्किंग कर करके आप लोग अटेंड करते हो यहाँ पे आके। सो ये सारी भी चीजें हम देख रहे हैं। सो हमने आपके लिए कुछ बनाया है। सो हमारा एक नया मिशन हमने एक बनाया है, वो नया मिशन ये है, हमारा नया मिशन ये है टू क्रिएट यू ऑक्सट्रो चैंपियंस। अब ऑक्सट्रो चैंपियन क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि थैंक यू परेश सर, बट मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कितने लोगों को चैंपियन बनना है अपने लाइफ में, कितने लोगों को चैंपियन बनना है? ओके, क्या बात है। ओके, आई मी प्रिया जी मी लिख रहे हैं, विमल जी, ओके, कल्पना बहन जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो चैंपियन बनना है, पर आप कैसे चैंपियन बनोगे, ये भी एक सवाल है कि चैंपियन कैसे बने। सो if you want to become successful in any field, not only in network marketing field, in any field, you need to give your 100%. अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आपको 100% देना होगा। उर्मिल सर बोलते हैं कि 99.99% भी अगर हमने दिया वो 0% ही है। सो हमें कोई भी फील्ड पे सक्सेसफुल होना है तो हमें 100% देना पड़ेगा।
सो हम देखते हैं कि क्या हम 100% दे पाते हैं या फिर नहीं। वो आप अपने आप को एक बार सवाल पूछिए कि क्या आप अपना 100% दे पा रहे हैं। आपको फ्री में प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको महीने का नहीं, वीक का नहीं, हर रोज 365 डेज ट्रेनिंग मिल रहा है, बट क्या आप उसे सही तरीके से यूज कर रहे हो? एक बार अपने आप से पूछिएगा। इस आज 227 लोग हैं, 227, वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ है। काफी लोग आज 260 या फिर 270 मैक्स गया था, बट आज इतना ही क्यों बचा है, इतने ही क्यों सुन रहा है? आज थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि परिसर का सेशन भी था और लास्ट में ये गुड न्यूज भी देना था। सो मैं आपको अभी थोड़ा जल्दी बता देता हूँ हाउ टू पार्टिसिपेंट इन ऑस्ट्रो चैंपियनशिप। आप कैसे पार्टिसिपेंट करें। सबसे पहला रूल है, और ऑस्ट्रो पार्टी एकेडमी में हमने जो बनाया है वो आपके लिए, वो आप देखोगे तो आप तंग रह जाओगे, क्योंकि हमने फ्री में भी वापस एक फ्री में वैल्यू दी है। सो सबसे पहला रूल है कि आपको ऑस्ट्रो एकेडमी में आके, क्योंकि हमें देखो अनएक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए नहीं। अगर हमारा मिशन है कि आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको भी सक्सेसफुल 100% देना ही होगा आपको, सिंपल है। सो हमने ये रूल्स बनाए हैं कि आपको 100% वीडियो ऑन रखने। सो एक बार मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके भी वीडियो ऑफ है वो एक बार ऑन हो जाए। ओके, यस, परफेक्ट। सो आज मैक्सिमम लोगों के वीडियो ऑन है, हालांकि परेश सर का सेशन है तो वीडियो ऑन ही रहेगा। सो दूसरा जो रूल है वो है एक्टिव इन चैट बॉक्स। हालांकि उसमें मुझे आपको कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत एक्टिव हो चैट बॉक्स में, बट कहीं ना कहीं वीडियो के मामले में आप अनएक्टिव हो जाते हो। अगर 10 लोग एक्टिव है पर 2 लोग अनएक्टिव हो जाते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो 0 ही आ जाता है। बट कोई नहीं, तीसरा जो टास्क है वो आपको मिलेगा कि आपको जो टास्क मिले वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर परेश सर ने बोला है कि आपको अपना लिस्ट बनाना है, फॉलोअप लिस्ट बनाना है, क्लोजिंग आपको कहाँ का डेमो देना है वो लिस्ट बनाना है, बट कितने लोग बनाते हैं, कितने लोग बनाते हैं? अब ये वो क्यों कह रहे हैं, जब उन्होंने वो किया है, उनको ये सक्सेस मिली है, फिर आपको बताते हैं, बट हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर मैं गोल सेटिंग ले रहा हूँ, माइंडसेट ले रहा हूँ, तो उसमें मैं गोल सेटिंग के बारे में भी बताता हूँ। सो तब मैं गोल चार्ट के बारे में भी बताता हूँ, पर कितने लोगों ने गोल चार्ट बनाया? मैंने तीसरी बार अपना गोल चार्ट बनाया, वो भी बड़े पेपर में, बुक में नहीं। बुक में तो शायद से 4-5 बार लिख दिया है, बट कितने लोगों ने गोल चार्ट बनाया है वो एक बार रेज हैंड कीजिए। वीडियो में ही मैं आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ। यस, ओके। सो वापस आगे बढ़ता है। वी हैव 300 पार्टिसिपेंट, बट हमें 300 नहीं चाहिए। अगर 100 आ रहा है बट 100 100% दे रहे हैं तो हमें 100 ही चाहिए, सिंपल है। We have 300 participants and we are selecting 3 participants per week. हम ऐसे 3 बेस्ट पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने वाला है, जो 3 बेस्ट पार्टिसिपेंट हमारे ऑस्ट्रो चैंपियंस बनेंगे। ठीक है, इन 300 में से हर एक वीक 3 पार्टिसिपेंट, हर एक संडे को हम चूज करेंगे, और आपके सामने जब टेस्टिमोनियल्स खत्म हो गए उसके एंड में हम रिजल्ट आपको देंगे कि कौन से 3 बेस्ट पार्टिसिपेंट थे। वैसे हिम्मत सर, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप ज्वाइन हो, सो अप्रिशिएट। बट ये 3 पार्टिसिपेंट को क्या मिलेगा? सबके मन में सवाल आता है कि हम देते हैं पर हमें क्या मिलेगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स चैंपियंस विल गेट? सबसे पहले आपको एक अपने आप को शाबाशी देना है कि आप ऑस्ट्रो एकेडमी के साथ जुड़े हो। दूसरा,
जब आप चैंपियन बनो तब एक और शाबाशी देना कि मैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी का चैंपियन भी बना। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सफोर्ड एकेडमी का चैंपियन बनना है? सभी हम देखते हैं कि कितने लोग चैट बॉक्स में भी एक्टिव है। ओके, अभी तक टोटल 12 ओके 40 रिस्पॉन्स हुआ है अभी तक। ओके ओके, सो जितने लोगों को भी ऑक्सफोर्ड चैंपियन बनना है वो एक बार यस लिखिए या फिर आई लिखिए। 70 रिस्पॉन्स अभी आए, 70 रिस्पॉन्स, अभी 90 रिस्पॉन्स चला गया। देखो ये जो है हालांकि पहले का जो रिस्पॉन्स था वो ज्यादा था, 0.3 सेकेंड में कुछ आ गए थे 100 रिप्लाईज, अभी 100 प्लस हो चुके हैं विद इन अ मिनट। सो ये काफी बढ़िया बात है, बट आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। परेश सर मेरे ख्याल से आप अनम्यूट हो गए हो। नहीं, मैं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ, डन डन, ओके। तो सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलेगा वो है आपको गेट 5 सेल्फ डेवलपमेंट बुक। आपको ई बुक मिलेगा 5 सेल्फ डेवलपमेंट, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो, चाहे वो हाईली हैबिट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, बट एज अ बोनस आपको, एज अ बोनस, ये बोनस में आपको एक फिजिकल बुक मिलेगी, आपको एक फिजिकल बुक मिलेगी जो अभी तक की सबसे ऐतिहासिक बुक है। अगर कोई पढ़ ले उसे तो उसकी लाइफ 360 डायरेक्शन में पूरी चेंज हो जाएगी। सो अभी हम नाम नहीं लेंगे उस बुक का क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस को ही मिलेगी। ठीक है। सो दूसरी बेनिफिट्स है कि आपको 1-to-1 पर्सनल कोचिंग मिलेगा, आपको 1-to-1 पर्सनल कोचिंग मिलेगा। पर किसके साथ, ये भी हम देख लेते हैं कि कोचिंग तो मिल रहा है बट किसके साथ मिल रहा है। हमने ऐसे 4 एक्सपर्ट्स को चूज किए जो आपको कोचिंग लेगा, बेसिक टू हाई लेवल पे कोचिंग आपकी जाएगी। सो सबसे पहला जो कोच होगा वो आपका मैं होऊंगा, सेल्फ जय सोनी, जो आपको बेसिक नॉलेज पे आपका गोल सेटिंग या फिर जो भी होगा वो पर्सनल 1-to-1 कोचिंग में हम बातचीत करेंगे। और अगर कोई किसी भी कंपनी या फिर किसी भी सीईओ या फिर किसी भी एमडी को अगर सक्सेसफुल होना है तो वो 1-to-1 कोचिंग्स लेता है, 1-to-1 कोचिंग्स लेता है। या फिर किसी भी लीडर को सक्सेसफुल होना है तो वो अपने अपलाइन या फिर अपने गुरु के साथ 1-to-1 कोचिंग लेता है। सो हमने ये सोचा कि वीक में हम 3 बेस्ट ऑक्सफोर्ड चैंपियंस को ये कोचिंग भी देंगे। हालांकि एक मैं हूँ, दूसरे उर्मिल सर है जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो लेने वाला है कोचिंग। तीसरे हमारे परेश सोनी सर, हालांकि मैंने अभी रिक्वेस्ट नहीं ली है उनकी, बट आई होप सर आप हो। यस, थैंक यू सो मच। सो तीसरे जो है हमारे परेश सर है जिनका आज आपने सेशन अटेंड किया और आपको बताइए कि वो कैसा खिलाड़ी है हमारे। सो वो अमेजिंग स्पीकर है, अमेजिंग कोच है। सो उनके साथ भी आपको 1-to-1 कोचिंग मिलेगा। हमारा जो 4th है वो है तेजस पंड्या सर, जिनकी गोल सेटिंग में बहुत बढ़िया पकड़ है। सो वो भी आपके साथ 1-to-1 कोचिंग में रहने वाला है। बोनस कितने लोगों को चाहिए? ठीक है, दे देता हूँ। बोनस में अगर परेश सर हमारे साथ है तो दीपिका मैम भी आपको मिलेगी, ये बोनस है। क्या बात है। सो बोनस में एक और है कि आपको आरती सोनी मैम का 1-to-1 कोचिंग मिलेगा और कृपा मैम पंड्या का। सो कितने लोगों को चैंपियन बनना है, कोचिंग भी लेनी है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। सो ये आपको मिलेगा। अब तीसरी चीज है आपको एक 30 डेज एक्शन प्लान मिलेगा कि आपको 30 दिन कैसे करना है, ये उन्हीं को मिलेगा। थोड़ा नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए कैमरा का, ये उन्हीं को मिलेगा जो हमारे चैंपियंस है। सो कितने लोग चैंपियंस वापस से बनना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में हो जाए। ओके, मेरे से बोलने से पहले ही हो गया।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब समझ लेते हो ना, जैसे हम बोलते हैं कितने को और कितने में ही आप तो यस, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सो 30 डेज आपको एक्शन प्लानिंग मिलेगा, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आप अगर यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो, आपको ऐसे ऐसे क्या क्या एक्शंस लेने होंगे, क्या क्या एनालिसिस करने होंगे, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। पर्सनल 1-to-1 कोचिंग भी मिलेगी आपको। सो जो फोर्थ है वो आपको गेट 1 अपकमिंग कोर्स या फिर अपकमिंग वर्कशॉप फ्री। आपको जो आगे मेरा या फिर कोई भी स्पीकर का अपकमिंग कोर्स आएगा वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। यस, अभी मैं आपको खुशखबरी पे और एक खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ कि मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे एक वर्कशॉप में लॉन्च करने वाला हूँ। सो ये भी एक खुशखबरी है, और जो भी ऑक्सट्रो चैंपियन बनेगा उनको ये फ्री में मिलेगा। ये जो है वो पेड वर्कशॉप है, क्योंकि हमें तो वही चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट करे। सो ये पेड वर्कशॉप है, बट उनको ही फ्री में मिलेगा जो ऑक्सट्रो चैंपियन बनेगा। अभी 208 पार्टिसिपेंट है। अगर आपकी टीम में अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो आप उनको इन्फॉर्म कर देना जो है, इसलिए मैंने आपको बोला था लिखो। अब ये हमारा एक्टिव पार्टिसिपेंट है सिर्फ और सिर्फ परेश सर, तो सब लिख रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर। और काफी लोग है जो लिख रहे हैं, बिना बिना मैम है, काफी लोग हैं। सो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो कम्प्लीटली फ्री में मिलने वाला है। जो फिफ्थ चीज है वो आपको गेट द चांस फॉर अनाउंसिंग, मतलब आपको ऑक्सट्रो एकेडमी में अनाउंसिंग का चांस मिलेगा, वेलकमिंग का और क्लोजिंग का आपको मिलेगा। सो ये भी है कि आपको प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो कहाँ बोले, सोमी आपको दे रहे हैं प्लेटफॉर्म कि आप इधर ही आके बोलिए, क्योंकि ये जो है हमारा एक परिवार है। यहाँ पे गलती हुई तो भी वो लेके नहीं बैठेंगे कि आपको ये गलती कैसे हुई। सो ये चीज है। अवार्ड भी मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर संडे आपको जो 3 है उनका एक पोस्टर बनेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑक्सट्रो एकेडमी के चैंपियन बन चुके हैं और आपको ये चीज मिली। सो जो 6th है वो है, जो मेन चीज है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ऑक्सट्रो एकेडमी में एज अ स्पीकर बनने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप अगर एज अ स्पीकर आएंगे तो आपकी भी एक ब्रांड बिल्डिंग होगी। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सेशंस नहीं ले रहा होता या फिर आपके सामने नहीं आता वो होता तो आप मुझे नहीं जानते इतना। यस, सो यहाँ पे इतना एक्सपर्ट स्पीकर है, परेश सर है, उर्मिल सर है, भरत कथेरिया सर है, फिर अभी नए नए स्पीकर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। सो आपको भी एक चांस मिलेगा कि आप, विनीत जी है जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर है। सो ऐसे अलग अलग लोग हैं जो आएंगे और आपको भी ऐसा एक मौका मिलेगा जहाँ पे आप आएंगे, अपना सेशन लेंगे। सबसे पहले आप पर्सनल कोचिंग के साथ ये डिसाइड करेंगे आपका, अगर आपको लेना है तो आप कौन सा टॉपिक लेंगे, क्या क्या पीपीटी, अगर आपको पीपीटी नहीं होती तो हम आपको मदद करेंगे। हम बना के नहीं देंगे बट हम मदद करेंगे। ओके, काफी लोग ऐसे आते हैं कि बना दो यार हमें सर। सो ये सब है जो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। सो बोनस हमारे टोटल क्या हुआ है वो भी हम बता देते हैं, पर उससे पहले इसके साथ जो 6th है उसके साथ भी एक बोनस मिल रहा है। वो है यू विल गेट अ लैंडिंग पेज वेयर यू कैन कनेक्ट अननोन पीपल्स। आप कहीं भी बाहर फंक्शन में जाते हो बट आपको आप उनको जानते नहीं हो, बट उनकी डिटेल्स चाहिए, तो वो डिटेल्स कैसे मिलेगी? आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिले तो कि कोई बंदा आपकी लिंक या फिर आपके क्यूआर कोड को स्कैन करे और तुरंत आपकी लैंडिंग पेज पे पहुंच जाए, आपकी एक तरीके से वेबसाइट पे पहुंच जाए और वहां पे आपकी डिटेल्स हो कि आप कौन हो,
आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप किस लेवल पे हो, और नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। जो लोगों 500,000 लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो आपको डेटा ईमेल थ्रू आपको मिलेगा। सो ये चीज आपको मिलेगी जहाँ पे आपको लैंडिंग पेज मिलेगा। एक बार वापस से समझा देता हूँ कि लैंडिंग पेज क्या होता है। अगर कोई इंसान या फिर किसी आपको कनेक्ट करना है तो आपको कनेक्ट करे, जानता नहीं तो आपको शायद से मोबाइल नंबर या फिर तभी ना दे ट्रस्ट के हिसाब से, बट वो स्कैन करे अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी है वो फिलअप करे और फिर सीधा आपको सबमिट करेगा, तो वो सीधा आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो वो हम सिखाएंगे कैसा क्या है, बट वो आपको फ्री में हम बना के देंगे वो लैंडिंग पेज। उसके साथ आपको मिलेगा मैजिक चेक। जो CFL में जो अटेंड करते हैं उनको पता है कि मैजिक चेक क्या होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको 1 लाख रोज कमाना है, तो अगर आप उस चेक पे लिखोगे एवरीडे 1 लाख रुपीस, तो वो जो कंप्लीट होने में आपको कुदरत भी, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करेगा वो अचीव करने के लिए। सो ये है, वो आपको मैजिक चेक भी मिलेगा। सो टोटल हमारे बोनस है गेट 1 फिजिकल बुक, गेट 1 अपकमिंग वर्कशॉप फ्री। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यू विल गेट अ लैंडिंग पेज वेर यू कैन कनेक्ट अननोन पीपल्स, एंड जो लास्ट है वो गेट मैजिक चेक। सो इतनी चीजें मिल रही है, तो मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग तैयार है। सो एक बार से वापिस से चैट बॉक्स में आग लगा दो, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग तैयार है। ओके, क्या बात है। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच, मुस्कान जी, नीलेश सर। ओके, इतना फास्ट नाम है कि मैं नाम भी नहीं पढ़ रहा हूँ नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सो कितने लोग तैयार है, मुझे आपकी एक्साइटमेंट दिख रही है। और लास्ट, जितने भी लोग तैयार है उनको ये QR कोड स्कैन करना है और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है ऑक्सट्रो एकेडमी पे। ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर अभी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। एक बार हम 1 मिनट का टाइमर लगा देंगे। 1 मिनट आपको मिलती है, आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको एक सरप्राइज बोनस भी मिल सकता है। सो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। चलिए सर, आपके स्क्रीन पे एक टाइमर आ रहा है। हेलो, टाइमर आ रहा है तो थम्स अप एक बार दे दीजिए। ओके ओके, सो टाइमर है हमारे पास एग्जैक्ट, अब तो 1 मिनट से भी कम है, 40 सेकेंड्स है। तो जल्दी से एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए। अभी जिसको इसमें डायरेक्ट रजिस्टर करना नहीं आता वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे मोबाइल से करना पड़ेगा उसको। ये आप डेमो बताइए जय जी, कैसे वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थोड़ा। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, आप कैसे कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको अभी आता नहीं कि कैसे करें, तो आपको फोन से स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर गूगल लेंस के थ्रू आप स्कैन कीजिएगा। अब आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाओ। ओके, सो अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। सो जो रजिस्ट्रेशन है एक बार वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीला ठक्कर, उनका रजिस्ट्रेशन आ चुका है। फिर विनीता मैम का भी रजिस्ट्रेशन आ चुका है। फिर हसमुख परमार जी का भी आ चुका है। जिगर आचार्य, ओके। सो इतने 1 2 3 और 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी आ चुका है। क्या बात है, आपकी स्पीड कमाल की है। बट अब मैं वो आपको दिखाता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 1 मिनट। ओके, सो टाइमर भी एंड हो चुका है और आपके स्क्रीन पे
एक बार हम दिखा देते हैं, एक सेकंड। मैं वो दूसरी क्यूआर कोड फिर से डालो तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर शांति से वो लोग कर देंगे। कैसे करना है आप समझा दो। हाँ, क्यूआर कोड आई थिंक सो स्क्रीन पे ही है। नहीं दिख रहा। एक मिनट, वापस से मैं कर देता हूँ। और ये 3 लोग हम सिलेक्ट करेंगे, वो एवरी वीक करेंगे, तो 1 महीने में 4 बार सिलेक्शन होगा, तो 12 लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा और साल में लगभग 150 लोगों को। यस, ओके। सो मैं स्क्रीन शेयर करूँ, एक सेकंड। उर्मिल सर, एक पोस्ट बनाना है आपको, मैंने रीजन किया उनको पोस्ट बनाना। चाहिए ओके नाम का अकाउंट है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। सो ऑन 3, 2, 1। सो आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे स्कैन कर सकते हो। ये गूगल है, और जैसे आप गूगल लेंस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्कैन विथ योर कैमरा। और यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड आपको गैलरी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। यहाँ पे आप स्कैन होंगे, वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो मैंने सभी को अपने कैमरे से ही करना है, जो फोटो खींचते हैं वो। यस। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्स्ट्रो चैंपियन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म सीधा आ जाएगा। ये जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, और आपको ऐसा ही फॉर्म मिलेगा, आपके नाम का मिलेगा। यहाँ पे ऑक्स्ट्रो, अगर मैं अपना फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जय सोनी लिखूंगा। उसी तरीके से जो भी आपका नाम होगा उस तरीके से आपका फॉर्म बनेगा। और आप जैसे आपने ये स्कैन किया, वैसे ही लोगों जो अननोन लोग हैं, जो आपको नहीं जानते, आपके वर्कशॉप या फिर कोई भी तरीके से आपको कनेक्ट किए, उनको ये क्यूआर कोड दे देना है, वो स्कैन करेंगे और आपको ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ये है, तो ये सब फिलअप कर दिया। जय अभी तो मैं लिख रहा हूँ, जय सोनी, तो अपना मेल लिख देना है आपको। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, और फिर नीचे जो क्लिक है वो करना है आई एम नॉट अ रोबोट। कितने लोग रोबोट नहीं है यहाँ पे? हाँ, जितने भी लोग नहीं है उनको लिखना है आई एम नॉट रोबोट, और फिर आपको करना है सेंड। ठीक है, सो इतना करना है, और फिर आपको आ जाएगा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, काफी लोग चैट लिख रहे हैं कि मैं रोबोट नहीं हूँ। सो ये सिंपल है कि आपको सीधा ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे आपको चैट पे आ जाएगा वहां पे स्क्रीन पे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। सो यही चीज आपको करनी है। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्यूआर कोड का, सो मैं एक बार वापस से क्यूआर कोड दिखा दूं। सो ये है हमारा क्यूआर कोड जो आप स्कैन कर सकते हो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, सो 3, 2, 1 हम करेंगे और ये स्लाइड चली जाएगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द काउंट ऑफ 1, 2, 3। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे अटेंड किया, आज 10 बजने आए, सो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, बट रजिस्ट्रेशन अमाउंट है फ्री, कोई अमाउंट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। सो आप ऐसे ही ज्वाइन हो सकते हो, और ज्वाइन फ्री है। फिर हम एक बार मैं समराइज कर दूं तो आपको एक वीक में हम 3 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनको क्या क्या बोनसेस मिलेंगे। उनको सबसे पहले बोनस मिलेगा कि दिखा देते हैं ना आपको एक बार, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी दिख जाएगा। सो जो रूल है वो रूल है कि आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना है, और जो आपको टास्क मिले वो कंप्लीट करना है।
उसके बाद बेनिफिट्स है कि आपको 5 सेल्फ डेवलपमेंट ई बुक मिलेगा। उसके बाद है आपको बोनस में एक फिजिकली बुक मिलेगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है। एक ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ 360 डायरेक्शन रोटेट कर सकते हो। उसके बाद है 1-to-1 पर्सनल कोचिंग मिलेगा आपको इन 4 एक्सपर्ट के साथ। उसके साथ बोनस में आपको मिलेगा 2 हमारा एक्सपर्ट, वो है आरती सोनी मैम और कृपा पंड्या मैम। उसके बाद आपको 30 डेज एक्शन प्लान मिलेगा, एक्शन चार्ट या फिर एक्शन प्लान मिलेगा। उसके बाद आपको एक अपकमिंग वर्कशॉप फ्री मिलेगा, वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। या फिर कोई अगर मेरे से पहले ले रहा है तो आपको वो फ्री मिलेगा, शायद अभी मिल जाए, बट ये अभी एक मिलेगा और वो है कंप्लीटली फ्री। उसके बाद आपको चांस मिलेगा ऑक्सट्रो एकेडमी में एज अनाउंसिंग। और जिनको भी एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना है उसको स्टार्ट करना है अनाउंसिंग से। अगर आप देखो हमारे प्रकाश दर्जी सर है, या फिर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी पहले अनाउंसर था फिर स्पीकर बना। सो जिनको भी सक्सेसफुल स्पीकर बनना है उनको एक अनाउंसर पहले बनना होगा। सो जो 6th है वो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज ए स्पीकर ऑक्सट्रो एकेडमी। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, पीपीटी आपका टॉपिक क्या है वो हम मदद करेंगे सिलेक्टिंग करने में, और फिर जो पीपीटी है वो हम डिजाइन करने में आपको मदद करेंगे। सो ये है चीजें। और बोनस में आपको मिलेगा अपना लैंडिंग पेज, जैसा आपने ऑक्सट्रो एकेडमी का देखा था लैंडिंग पेज, उसी तरीके से आपको मिलेगा। अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे हमारे ऑक्सट्रो के जूम में। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें वही लोग चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट करे, एक्टिवली रहे। सो ओके, और 10 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, सो रजिस्ट्रेशन ऑन ही है। और वापस से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो लोग ने फॉर्म नहीं भरा वो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। और आगे जाके ये जो है वो वेबिनार में भी कन्वर्ट हो सकता है। आगे हम धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहे हैं, जो 300 की कैपेसिटी वो भी हम अनाउंस कर रहे हैं, वो भी हम बढ़ाने की हमने बात तो की है, वो जैसे भी होगा वो हम करेंगे। बट जैसे ही 8 बजते हैं, 8:15 में ये जो जूम मीटिंग है वो लॉक हो जाएगी। मतलब 8:15 बजे के बाद 9 बजे तो सर सेशन खत्म हो जाता है। 8:15 को लॉक हो जाएगी, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए। ओके, कोई ज्वाइन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मैं खुद अप्रूव करने वाला हूँ वेटिंग लिस्ट में। जिनका फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएंगे, जिनका फॉर्म होगा वो आगे अंदर नहीं आ पाएंगे। ओके, सो जिन्होंने भी क्यूआर कोड नहीं लिया था स्क्रीनशॉट में आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, इसलिए ही मैंने ये वापस से आपको रिपीट दिया है। उसके बाद ये सारे बोनस जो टोटल है वो मैंने आपको बोला, आपको एक मैजिक चेक भी मिलेगा। सो कितने लोग तैयार है वापस से? ओके, काफी लोग। सो ये क्यूआर कोड है जो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं आता तो आप दूसरे फोन से भी कैमरा से फोटो ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट तो सबको आता है क्योंकि पेमेंट के बाद भी स्क्रीनशॉट आपको भेजने का होता है। ओके, सो यहाँ पे ओके, क्या बात है। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इतने रजिस्ट्रेशन आ गए, इतने आ गए। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना टाइम को यहाँ पे समाप्त करता हूँ अपने सेशन को। सो आज का सेशन परिसर का बहुत जबरदस्त था, इतने गजब के एग्जाम्पल्स के साथ। सो उनके एग्जाम्पल्स को मैं सुनने के लिए तड़पता हूँ कि कब उनका एक एग्जाम्पल मिले। सो थैंक यू सो मच। और भरत सर आ जाइए सर, एक बार क्लोजिंग करना है। यस यस, तो आज का सुपर से भी डुपर हो गया, और प्रसाद तो मिला था, महाप्रसाद भी मिला, और साथ में भोजन भी मिल गया। तो थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लीडर के साथ, नई सुबह के साथ, और आज का दिन आपका शुभ रहे।
और आपके हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी ऑक्टो टीम की ओर से शुभकामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।